भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार साहू रायपुर पश्चिम से इनकी दावेदारी रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य, अपराध के बढ़ते मामले, महिलाओं की सुरक्षा, शराबबंदी, अस्पताल का निर्माण और सरकार के कार्य के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार कुछ इस तरह से बताए। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा पूरा नाम अशोक कुमार साहू, नया मंगल बाजार गुड़ियारी रायपुर का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं रायपुर पश्चिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हेतु निवेदन किया हूँ। वैसे मैं मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ। बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ और गुड़ियारी नगर का संघ चालक दायित्व के दायित्व से होकर महानगर में सेवा प्रमुख और सामाजिक सद्भाव प्रमुख का दायित्व निर्वहन किया। वर्तमान में मैं कवर्ड कैंपस, विकसित परिसर या कॉलोनियों में जो अपने लोग रहते हैं वहाँ पर संघ का कार्य विस्तार के लिए मुझे अभी प्रभारी नियुक्त किया गया है। कॉलोनियों में मैक्सिमम जो है संभ्रांत लोग रहते हैं, उनके बीच में बैठना और उन्हें संघ के बारे में बताना, संघ का शाखाओं में आने के लिए निवेदन करना, हिंदुत्व की बात रखना, हिंदू राष्ट्र के बारे में उनको बताना और उनसे समर्थन लेना, उनको संघ के कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित करना, ये मूल रूप से काम है। पश्चिम विधानसभा जो है देखा जाए तो 4 मंडल है, उसमें से 2.5 मंडल जो है पटरी के इस पार है और 1.5 मंडल जो है पटरी के उस पार है। यहाँ पर लगभग 1,70,000 वोटर हैं और वहाँ पर 80-85,000 वोटर हैं। सबसे ओबीसी जो सर्वाधिक मतदाता अपने इस क्षेत्र में है, गुड़ियारी पर क्षेत्र में। और 1952 से आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, एक भी स्थानीय आदमी प्रत्याशी नहीं बना है और ना ही ओबीसी समाज से बना है। पहली बार यहाँ से कोई दावेदारी कर रहा है और उसका मेन कारण यहाँ के लोगों का है। स्थानीय लोगों से जब हम संपर्क कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे इस बार का प्रत्याशी जो हो वो स्थानीय हो, पिछड़ी जाति का हो, हमारे बीच का हो, ऐसा उनके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। मैं गुड़ियारी नगर, जिसमें लगभग 8, पहले 9 वार्ड था, अभी 8 वार्ड है, इसका अध्यक्ष रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। और इस बीच में मैं बस्ती बस्ती जो है संपर्क किया हूँ और यहाँ पर जितने भी अपने लोग हैं वो उनके बीच जाके संघ की बात रखा, उनको उनके दुख सुख में साथ दिया मैं उनके। और जब भी ऐसा कोई उनको दिक्कतें हुई, उनके समाधान के लिए मैं प्रयास किया, तो मुझे कार्य करने में बड़ा अच्छा लगा। और उनके बीच में लगा रहा, जब महानगर मिला सेवा प्रमुख, तो मैं निचली बस्तियों में, इस क्षेत्र में जितने खालबाड़ा है, उत्कल बस्ती है या सतनामी पारा है, साहू पारा है, यहाँ पर हम प्रति मंगलवार जो है पहुंचकर सेवा कार्य जो है वो लेते रहे, उनका दुख सुख हाल चाल लेते रहे, यथासंभव उन्हें जो है सहायता किए। ऐसी भी स्थिति आई कि 2 बच्चों को आज से 10-12 साल पहले डेंगू बीमारी हो गया था और उनको पता नहीं चला था कि डेंगू है और उनका प्लेटलेट जो है लगातार गिर रहा था। 48,000 की स्थिति में उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराया गया और उनका इलाज कराया गया। आज जो परिवार है पूरा संघ के प्रति समर्पित है और सभी कार्यक्रमों में आते हैं और संघ के बात मानते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हुए, तो कैसे विचारधारा की पार्टी है सर भारतीय जनता पार्टी? आप भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है और इसके प्रमुख माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत देश, यूँ कहें भारत देश का नाम जो है पूरे विश्व में जो है कर रहे हैं और उनका काम जो है पूरा सराहनीय है। आम जनता, चाहे वो निम्न वर्ग से हो चाहे उच्च वर्ग से हो, मोदी जी के ऊपर में पूर्ण विश्वास कर रहे हैं और उनके साथ रहने के लिए पूरे आश्वस्त है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे युवाओं को, क्योंकि रायपुर में अभी तक ज़्यादातर नशा पदार्थ है वो ज़्यादातर बिकने लगी है, वो भी खुलेआम, तो इस पर क्या करना चाहेंगे आप? शासन से क्या अपील करना चाहेंगे? वर्तमान जो शासन है कांग्रेस की पार्टी, इनके द्वारा गंगा जल लेकर कसम खाया गया था कि शराबबंदी किया जाएगा जी, लेकिन शराबबंदी तो नहीं किया गया, ऊपर से और भी शराब की दुकानें खुल गई
और शराब बेचने का समय जो है बढ़ा दिया गया है। कोरोना पीरियड में शराब बिल्कुल बंद था। उस समय कोई भी बीमार नहीं पड़ता था, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा होता था और ना पुलिस थाने में कोई ऐसा शिकायत आती थी। जब से शराब चालू हुआ है ये सब जो है गतिविधि बढ़ गई है। इवन शराब ही नहीं, अभी मतलब ड्राई ड्रग्स, सूखा जो नशा है वह भी बढ़ रहा है। और इसको जो करने वाले एक वर्ग विशेष के लोग हैं, उनके द्वारा जो है ऐसे कामों को किया जा रहा है, जिसकी वजह से अपराध जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है कि ऐसी घटना ना हो और यथासंभव शराब पे नियंत्रण भी करने के लिए तैयार है। से ये है कि कम से कम जो है रात्रि में गश्त पुलिस को बढ़ाना चाहिए। दूसरी मेरा जो मानना है कि स्थानीय प्रत्याशी जो होता है, अभी तक जो है पूर्व में सड़क लाइट वगैरह का काम हुआ है, कुछ जगहों पे सामुदायिक भवन बना है। वर्तमान सरकार के द्वारा अपेक्षाकृत काम नहीं किया गया है। अब जो आने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्थानीय प्रत्याशी होने से उन्हें जो है अंदर तक का जो है अनुभव है कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है। अभी भी हम देखें तो मोहल्लों में सामुदायिक भवन की बहुत कमी है, कुछ जगह गार्डन भी नहीं है या खेल कूद का बड़ा मैदान भी नहीं है। यहाँ पर अस्पताल जो है वो भी पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कराते हैं और बहुत ज़्यादा उनको खर्च आ रहा है इलाज में, उनकी क्षमता में नहीं, जिसकी वजह से वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं जो है आने वाली सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने इस पश्चिम विधानसभा में गुड़ियारी क्षेत्र में 100 बिस्तर का एक अस्पताल यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर जो है एक खेल का मैदान होना चाहिए और वह मैदान भी जो है गोगांव में जो है 7 एकड़ शासकीय भूमि है, वहाँ पर बना सकते हैं। अन्यथा CSCB गुड़ियारी का जो मैदान है वहाँ पर कुछ लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, उस सबको हटाकर उसको मैदान के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों में खेल की भावना आए, उत्कृष्ट खिलाड़ी बने। इसके अलावा यहाँ पर जैसे गुड़ियारी क्षेत्र में गार्डन नहीं है, यहाँ पर वार्ड नंबर 26 में जिम नहीं है, तो CSCB में लाखों रुपये खर्च करके आज से 10 साल पहले गार्डन बनाया गया है, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। उस गार्डन को जनता जनार्दन के लिए खोलना चाहिए, क्योंकि CSCB भी जो है शासन का ही एक उपक्रम है और वहाँ भी जनता जनार्दन का ही पैसा लगता है। तो उस गार्डन को खोल करके लोगों को आने जाने के लिए अनुमति प्रदान करना चाहिए। वैसे ही जो है यहाँ पर जो कॉलेज भवन जो है वो भाजपा शासन में स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसका भवन नहीं है। उस भवन को जल्दी बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो है स्वस्थ वातावरण में पढ़ाई कर सके। वर्तमान में नवीन स्कूल के ऊपर में लग रहा है, जहाँ पर खेल का मैदान तो नहीं है, ऊपर से चारों तरफ घनी बस्ती होने के कारण से शोर शराबा ज़्यादा होता है। इसलिए तत्काल जो है उस भवन को स्वीकृत करना चाहिए और उसका काम को पूर्ण करके उस कॉलेज को वहाँ स्थानांतरित करना चाहिए। मंगल बाजार में एक स्कूल है, काफ़ी जर्जर हो चुका है और उस स्कूल को डबल स्टोरी अपन बना करके भी वहाँ पर कर सकते हैं। नीचे में पार्किंग हो जाए, ऊपर में स्कूल बने और वहाँ पर पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा एक साथ लग सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या लोगों को क्या कहना चाहेंगे? केंद्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का जो लाया गया है बहुत अच्छा है। इससे आर्थिक क्षति को रोका जाएगा, कम खर्च में होगा और एक साथ सभी चुनाव होंगे। पंच से लेके या पार्षद से लेके पूरे सांसद तक का चुनाव होगा और इससे मशीनरी का भी दुरुपयोग जो है वो कम होगा। और चुनाव के समय में अलग अलग चुनाव होता है तो शासकीय अमला का भी उपयोग किया जाता है, जिससे विकास कार्य या प्रशासन जो है वो ठप हो जाता है। यदि एक बार में ही इलेक्शन होगा तो ये सब जो है अच्छा हो जाएगा और जनता को अतिशीघ्र जो है वो काम होंगे, उनके विकास कार्य भी चलते रहेंगे, अवरुद्ध नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
संघीय संगठन कहें, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे गुंडे तत्व को जो है लगाम में ले रहे हैं और उनके रहने से थोड़ा सा अपराध जो है कम होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। हमने रायपुर की चारों विधानसभा सीट में अभी लगातार दौरे चल रहे हैं, ग्रामीण से भी बदतर हो चुका है रोड, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? रोड के लिए देखिए, अभी इस बार जो है भूपेश सरकार जो है रायपुर शहर के लिए 100 करोड़ रुपया फंड आवंटित किए थे और जिससे जो है सभी वार्डों में आंतरिक सड़कों में या बाहरी सड़कों में मरम्मत का काम किया गया है। लेकिन वार्ड नंबर 26 दानवी भामाशाह का यहाँ पर ले तो यहाँ पर सीमेंटेड रोड के ऊपर में डामरीकरण किया गया है और ऐसा बताया गया कि स्वीकृत तो 3 इंच का है, लेकिन यहाँ पर 1 इंच से ज़्यादा जो है डामरीकरण नहीं किया गया और इस बरसात में जो है वो डामर भी बह गया है, तो गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ है। इसका जांच कराना चाहिए और दोषी लोगों को इसमें दंडित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।